नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है यूपीएससी करंट अफेयर्स यानी यूपीएससी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। ट्रंप हेलहोल विवाद के केंद्र में रहे बर्थराइट सिटीजनशिप का प्रावधान अमेरिकी संविधान के किस संशोधन में है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 13वां संशोधन 1865, ऑप्शन बी 14वां संशोधन 1868, ऑप्शन सी 15वां संशोधन 1870, ऑप्शन डी 19वां संशोधन 1920। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 14वां संशोधन 1868। अब इसे समझते हैं। 14वां संशोधन 1868 अमेरिका में जन्म या प्राकृतिककरण से नागरिकता देता है। यूएसवी वॉन किम आर्क 1898 में इसकी पुष्टि हुई। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। हाल के समाचारों में उद्धृत यूएसएफवाई 2024 डेटा के अनुसार स्वीकृत H-1B याचिकाओं का कितना हिस्सा भारत जन्मे लाभार्थियों को मिला? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 51%, ऑप्शन बी 62%, ऑप्शन सी 71%, ऑप्शन डी 83%। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 71%। अब इसे समझते हैं। FY 2024 में स्वीकृत H-1B याचिकाओं का 71% भारत जन्मे लाभार्थियों को मिला। वार्षिक 85,000 वीजा में से लगभग 60,000 भारतीयों को जाते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। राष्ट्रपति ट्रंप ने हेलहोल वाली पोस्ट ट्रूथ सोशल पर किस दिन दोबारा पोस्ट की, जिस पर मियां ने औपचारिक बयान दिया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 22 अप्रैल 2026, ऑप्शन बी 23 अप्रैल 2026, ऑप्शन सी 24 अप्रैल 2026, ऑप्शन डी 25 अप्रैल 2026। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 23 अप्रैल 2026। अब इसे समझते हैं। ट्रंप ने 23 अप्रैल 2026 गुरुवार शाम IST को माइकल सेवेज की क्लिप और ट्रांसक्रिप्ट दोबारा पोस्ट किया। मियां प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का औपचारिक बयान 24 अप्रैल 2026 को आया। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। भारत के ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी OGI के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत बनाया गया। ऑप्शन बी यह प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के अंतर्गत वैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी यह वित्त मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। ऑप्शन डी यह सर्वोच्च न्यायालय निगरानी समिति है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी यह प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के अंतर्गत वैधानिक निकाय है। अब इसे समझते हैं। OGI प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के अंतर्गत वैधानिक नियामक है, जो मेटवाई के अधीन कार्य करता है। ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटरों का पंजीकरण, निगरानी एवं दंड इसके कार्य हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं।
2026 से 27 से 2030 से 31 तक 2183 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रिवर बेसिन मैनेजमेंट आरबीएम योजना की निरंतरता किसने स्वीकृत की है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी सीसीईए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन सी जल शक्ति अभियान समिति, ऑप्शन डी नीति शासी परिषद। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी सीसीईए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अब इसे समझते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए ने आरबीएम योजना का विस्तार 2183 करोड़ रुपए के परिव्यय से स्वीकृत किया। पिछले चक्र के 1276 करोड़ रुपए से अधिक नदी बेसिन योजना और बाढ़ पूर्वानुमान सशक्तिकरण हेतु। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। इस निरीक्षक के कोलंबो पहुंचने के साथ इनएसएल एंड डाइवेक्स 2026 द्विपक्षीय नौसैनिक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी सेशेल्स, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मॉरिशस। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी श्रीलंका। अब इसे समझते हैं। इनएसएलएन का अर्थ भारतीय नौसेना श्रीलंकाई नौसेना है। गोताखोरी अभ्यास के चौथे संस्करण ने सागर सिद्धांत के तहत समुद्री सहयोग को मजबूत किया है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। 14वें संशोधन के तहत बर्थराइट सिटीजनशिप किस लैटिन अवधारणा को सर्वाधिक प्रतिबिंबित करती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए जस सैंग्विनिस, ऑप्शन बी जस सोले, ऑप्शन सी एलिएक्स लोसाई, ऑप्शन डी हेबियास कॉर्पस। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी जस सोले। अब इसे समझते हैं। जस सोले जमीन का अधिकार, जन्म स्थान से नागरिकता। जस सैंग्विनिस रक्त का अधिकार, माता पिता से नागरिकता। भारत 2004 के नागरिकता संशोधन के बाद अधिकतर जस सैंग्विनिस पर चलता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। प्रवासियों के अमेरिका में जन्मे बच्चों को बर्थराइट सिटीजनशिप की पुष्टि करने वाला 1898 का ऐतिहासिक अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय मामला कौन सा है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए प्लेसी वी फर्ग्यूसन, ऑप्शन बी ड्रेड स्कॉट वी सैनफोर्ड, ऑप्शन सी यूएस वी वॉन किम आर्क, ऑप्शन डी ब्राउन वी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी यूएस वी वॉन किम आर्क। अब इसे समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स वी वॉन किम आर्क 1898 में न्यायालय ने निर्णय दिया कि चीनी प्रवासी माता पिता के अमेरिका में जन्मे बच्चे को 14वें संशोधन के अंतर्गत अमेरिकी नागरिकता प्राप्त है। यह मिसाल आज भी प्रभावी है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। आरबीआई आंकड़ों के अनुसार FY 2023 से 24 में भारत को 27.7% हिस्से के साथ सर्वाधिक प्रेषण भेजने वाला एकल देश कौन सा रहा? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी सऊदी अरब। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसे समझते हैं। आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका यूएई से आगे निकलकर भारत का सबसे बड़ा प्रेषण स्रोत बना। 2024 के कुल 129.1 बिलियन डॉलर प्रेषण का 27.7%, जो H1B उच्च कौशल कर्मियों की आय दर्शाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। अप्रैल 2026 में वनस्ट्रक्शन आईएनसी और डेटा कावेरी सिस्टम्स के बीच घोषित भारत जापान सहयोग किस दोहरे क्षेत्र में है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए रक्षा एवं अंतरिक्ष, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं शहरी नियोजन, ऑप्शन सी जहाज निर्माण एवं मत्स्य उद्योग, ऑप्शन डी उच्च शिक्षा एवं वस्त्र। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं शहरी नियोजन। अब इसे समझते हैं। यह डेटा एवं साझेदारी शहरी नियोजन में एआई के अनुप्रयोग पर केंद्रित है। स्मार्ट सिटी डिजाइन, गतिशीलता, बिल्डिंग लाइफ साइकिल, रक्षा से आगे भारत जापान तकनीकी सहयोग को गहरा करती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।